Hey, why can't you stay in India? Why? Because that's your country. Why are you here? Why don't you go back to India? I mean, like, you rape women and stuff, right? I don't want you raping my women here. I don't want you raping people in Ireland. होगा नहीं है। अरे भगवान बचाए भाई। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान में पैदा हुआ। या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। प्रिया या प्रिया ऐसे करके कुछ है लड़की। हाँ एक प्रिया है। हाँ प्रिया। वो लोग लड़कियां थी जो मुल्लों के साथ जा रही थी। बहन जब हम देश धर्म के प्रति लड़ रहे किसके साथ जा रही थी? मुल्लों के साथ। मुल्लों हिंदुओं को तू अच्छा मुसलमान है, क्यों विरोध नहीं किया बे? क्यों विरोध नहीं किया? तो अच्छा मुसलमान है नहीं? नहीं चाहिए ना तुम लोग की, हमें वो सहयोग नहीं चाहिए। निकल हमारे खाओगे, हमें से लड़ाई करो। आयरलैंड के बस स्टॉप से एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे जो कि आपको झकझोर देगी। जी हां, एक भारतीय युवक खड़ा हुआ था और उसके साथ इस तरीके की घटना हुई कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो रहा था। आखिर पूरा मामला क्या है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ एक और खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की किस तरीके से झूठ पकड़ा गया है, प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी हो रही है। 70 मुस्लिम के साथ 70 जो जातियां हैं उनको ओबीसी का लाभ देने की बात मोदी कही थी, लेकिन मोदी अपनी ही बातों पे फंस गए। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है, लेकिन मोहन यादव की सरकार में 2.5 लाख लड़कियां, स्त्रियां, महिलाएं गायब हो रही हैं। कहां जा रही हैं, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको एक खबर भी आपको सुनाएंगे, जहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऑडियो सुनाया है प्रधानमंत्री मोदी का, और मोदी साफ कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि हम भारत में पैदा हुए। शर्म आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की, जो भारत में पैदा हुए और भारत में सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही एक भारतीय जनता पार्टी का ऑडियो भी सुनाएंगे, जिसमें से वो इस्पा संचालक को किस तरीके की धमकी दे रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए, सबसे पहले शुरुआत हम इसी वीडियो से करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये आयरलैंड का वीडियो है और आपको पूरी खबर हम आपको बता देते हैं। दरअसल आयरलैंड के बस स्टॉप पर एक भारतीय शांतिपूर्वक खड़ा हुआ था। बैग और सूटकेस के साथ अचानक एक महिला आई और बिना किसी वजह, कोई वजह नहीं थी, और चिल्लाने लगी, गो बैक टू इंडिया, यू रेप वुमेन, आई डोंट वांट टू रेपिंग पीपल इन आयरलैंड। सोचिए कि किस तरीके से बात कही जा रही है। वो बार बार उसे भारत वापस जाने कह रही थी, घिनौने आरोप लगा रही थी। भारतीय भाई चुप रहा, शॉक्ड रहा, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, हिंसा नहीं की, बस सहायता मांगता रहा। ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर है कि अगर किसी देश में कोई भारतीय खड़ा हुआ है, कोई महिला आती है, उसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है, उसके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करती है और गो बैक इंडिया का नारे लगाती है, कई सारे इल्जाम भी लगाई है। दरअसल ये इल्जाम केवल एक भारतीय की वजह से नहीं, उसके साथ ये कोई घटना घटी रही होगी जिसके वजह से इस तरीके की बात कही गई। तो ये कहा गया कि ये बहुत गंदी नीचता वाली हरकत है। विदेश में पढ़ने कमाने वाले भारतीयों को ऐसे हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हम हार्ड वर्किंग है, टैक्स भरते हैं, समाज में योगदान देते हैं, फिर भी नफरत आखिर क्यों फैलाई जाती है। ये बिल्कुल नफरत के बीज हैं और इसका बीज का जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं यहीं से हुई है, क्योंकि आपके लोग जब भारत आते हैं उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है जो शॉकिंग होता है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जो ये घटना, ये वीडियो वायरल हुआ, चौंकाने वाला था। एक बार वीडियो देखिए, फिर अगली खबर का रुख करते हैं। Hey, why can't you stay in India? Why? Because that's your country. Why are you here? Why don't you go back to India? I mean, like, you rape women and stuff, right? I don't want you raping my women here. I don't want you raping people in Ireland. So I think you should go back to India.
Jeet. Total jeet death. इस खबर में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं गुजरात में 70 जातियों को ओबीसी का लाभ देता हूं, 70 मुस्लिम जातियों का ओबीसी का लाभ देता हूं। तो किसी ने कहा है कि भजपिल्लो तुम्हारे झूठे अवसरवादी हिंदुत्व को मैं अपने जूते के नोक पर रखता हूं, अपना हिंदुत्व अपने पास रखो, मैं हिंदुत्व से खुश नहीं हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी बात कह रहे हैं जब वो गुजरात के सीएम थे। एक बार सुनिए क्या कहना मोदी का। मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। ये मोदी जी का झूठ है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं गुजरात में 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का लाभ देता था, लेकिन उसका जवाब मोदी जी को ही भारी पड़ रहा है। मोदी जी को कह रहा है कि तुम अवसरवादी हो, तुम जब जब और जहां जहां रहते हो सिर्फ अवसर का फायदा लेते हो। अगर आपको यकीन नहीं आता कि मोदी अवसरवादी है तो ये ऑडियो सुनिए एक बार, इस ऑडियो को सुनिए जो विदेश में जाकर मोदी डंका बजा रहे हैं। एक बार सुनिए फिर बताता हूं क्या है। तो मैं आपके लिए 30 सेकंड में कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपके व्यूअर को भी सुनना चाहिए कि विदेशी भूमि पर क्या क्या कहा गया है। होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है। दरअसल ये आज तक है जो भारत का सबसे बड़ा न्यूज चैनल कहा जाता है। और आज तक में सुप्रिया श्रीनेत ने जो ऑडियो सुनाया है, जो आप भी सुने हैं, दरअसल इसमें सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि मुझे पता था कि तुम सवाल उठाओगी। अंजना ओम कश्यप को कहती हैं, और सामने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भी हैं। इसलिए मैं मोदी के विदेश गए भाषण की वीडियो लेकर आई हूं, जो वास्तव में अपमान है। सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो चलाई, अंजना को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अंजना को समझ में कभी आ ही नहीं सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं भारत में पैदा हुआ। अरे नीचता की भी हद होती है साहब। आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं, और आप भारत की जो काम है, भारत की जो जरूरतें हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उसे आप पूरा नहीं कर रहे हैं। विदेश दौरा लगातार कर रहे हैं। 12 साल में आपने सैकड़ों बार विदेश गए, हजारों करोड़ रुपए देश का आपने बर्बाद कर दिया, और आप इस तरीके की बात कहते हैं। विदेशियों के गोद में बैठकर एप्स्टीन फाइल में तो आपका जब दिन नाम आया हुआ है, देश को पता चल रहा है कि आप कितने शौकीन मिजाज के थे, आपकी अपेक्षाएं कितनी प्रबल थी, और आप प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में जाकर इस तरीके की बात कहते हैं। और आपके जो यहां पर नफरती गैंग के जो चिंटू पिंटू किंटू इंटू हैं, वो नफरत फैलाते हैं। वो कहते हैं कि भारत का डंका पूरे देश में बज रहा है, यही डंका आप बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी अगर कहीं मिले तो आपको डूब जाना चाहिए। जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं, टीवी डिबेट में जिस तरीके की बात सुनाई दी है, सुप्रिया श्रीनेत ने बताई है, अगर विपक्ष ना होता तो आपका खुलासा ना होता, और आपके डंके बजते रहते हिंदुस्तान में भी। लेकिन शर्म खाइए अगर इस तरीके की बात आप कह रहे हैं। विदेश में जाकर भारत के हर व्यक्ति आपको प्रधानमंत्री पद पर बैठाया है, और आप इस तरीके की बात कह रहे हैं। और आप करें भी क्यों ना, क्योंकि जो अगली खबर आपको दिखाएंगे वो उसको देखकर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। साफ लिखा हुआ है कि धनबाद बीजेपी और मोहन सरकार मध्य प्रदेश का नाश करने के लिए, जी हां, मध्य प्रदेश का नाश हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 6 साल में 2.5 लाख लेडीज लापता हैं। ओ माय गॉड, 2.5 लाख, 65,000 बच्चियां जिसमें शामिल हैं। ये हर जिले से महिलाओं की तस्करी, बच्चियों की तस्करी की जाती है। बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा इसमें चेन है। आपने देखा होगा कि हनी ट्रैप का मामला मध्य प्रदेश में आया, जिसमें मध्य प्रदेश में मौजूदा सरकार के कई मंत्री, विधायक और नेता शामिल होने की बात सामने आई थी। कई सारे ऑफिसर सामने की बात आई थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, और न्यूज 18 ने यह दिया है कि 2.5 लाख बच्चियां, महिलाएं
औरतें गायब हैं मध्य प्रदेश से 6 साल के रिकॉर्ड में। तो सोचिए कि महिला कहीं कहां गई होगी। और जो लगातार बात आती है देह व्यापार की, स्पा सेंटर की, हनी ट्रैप की, इसमें मध्य प्रदेश आगे क्यों ना हो, क्योंकि लापता करने वालों के पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है। और ये खबर ले एक और खबर सुना देती है आपको। दरअसल ये बरेली के बजरंग दल से निष्कासित और जिला बदर ऋषभ ठाकुर का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें ऋषभ और उसका एक साथी स्पा मालकिन को धमकाते हुए पैसे मांग रहा है। एक तरफ महिलाएं गायब हो रही हैं, सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी हुई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल के नेता कार्यकर्ता स्पा सेंटर के मालकिन को धमकाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, एक बार ऑडियो सुनिए आप। प्रिया या प्रिया ऐसे करके कुछ है लड़की। हाँ एक प्रिया है। हाँ प्रिया, वो ये लोग लड़कियां थी जो ये मुल्लों के साथ जा रही थी। बहन जब हम देश धर्म के प्रति लड़ रहे एक मिनट, किसके साथ जा रही थी? मुल्लों के साथ, मुल्लों। अच्छा, मुल्लों के साथ है यहाँ। जब हम चीजें कर रहे हैं, आपका स्पा है। हेलो, आपका स्पा है? जो मैं काउंटर पे बैठी हुई थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, स्पा है। स्पा चालू करने से पहले या चालू करने के बाद भी। हेलो, आपको एक जानकारी होगी भाई। बोलिए। 1960 कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग के समक्ष एक चीज आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी दल हैं, सेना है। ये गठमुल्ले हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, डराने धमकाने और पैसा ऐंठने का काम करते हैं। ये चल रहा है देश में, सोचिए। इसीलिए देश विकास कर रहा है और फाइलें खुल रही है। अगली खबर आपको दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश की खबर। इंडिया टुडे ने खबर छापी है और देखिए इसमें लिखा गया कि दिस सेम गवर्नमेंट फॉलोवर्स फॉर द कामरिया बिटवीन, यानी कि जिस तरीके को उन्होंने बात कही है कि जो रमजान का महीना है और उसमें अब लाउड स्पीकर बंद रहेगा, इसका जो आदेश पारित कर दिया है सरकार ने, तो इसका विरोध लगातार हो रहा है। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रमजान का महीना है। जिस तरीके से दीपावली का त्योहार होता है, जिस तरीके से नवरात्रि होती है, लाउड स्पीकर चलता है, जगराते होते हैं, उसी प्रकार से रमजान के महीने में अगर लाउड स्पीकर चला रहे हैं, प्रथा चल रही है, तो फिर रोकना नहीं चाहिए। ये सरकार का कहीं ना कहीं भेदपूर्ण तरीका है। और हो क्यों ना, क्योंकि अगली खबर भी आपको दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। ब्लॉकिंग रोड्स, स्पेयरिंग हेड एंड डूइंग डांस इन फ्रंट ऑफ मस्जिद। ये हमारे देश के लोग हैं। ये असामाजिक तत्व है जो मस्जिद के सामने झंडा पताका लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, किसी धर्म, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचा रहे हैं, निजता का हनन कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें करवा रही है। इसलिए तस्वीर निकल कर रही है, देखिए एक बार। चलिए, तो ये आपने तस्वीर देखी है, शर्मनाक तस्वीर है कि मस्जिद के सामने आप इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं। और उसके बाद एक और खबर आपको दिखाएंगे जो अशरफ हुसैन ने ये शेयर किया है कि मुसलमान अपना दुकान मेले में लगा रखे हैं। बजरंग दल वाले पहुंच गए, मुस्लिम दुकानदारों के दुकान का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के देवलौदा में शिवरात्रि मेला लगा था, जिसने मुस्लिम भी दुकान लगाते हैं, लेकिन नफरत फैलाने वाले ये लोग ऐसा करते हैं। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से दुकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, दुकानों को हटाने की बात कही जा रही है। ये बजरंग दल के नुमाइंदे हैं जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं। देखिए, हिंदुओं को तू अच्छा मुसलमान है, क्यों विरोध नहीं किया बे? क्यों विरोध नहीं किया? तो अच्छा मुसलमान है नहीं चाहिए ना तुम लोग की, हमें सहयोग नहीं चाहिए। निकल लपेट लो, हमारे खागे हमें से लड़ाई कर लपेट लो भैया, विवाद में दो लपेट लो। क्या नाम है जी आपका? हम लोग काय के लिए करेंगे भाई? क्या हो रहा है बताओ? अरे भाई, हम लोग 20-25 साल से देव बलौदा का मड़ई बाजार कर रहे हैं। हमको क्या मतलब भाई हिंदू मुस्लिम धर्म से जाति से? हम लोग को 2 पैसा कमाना है, धंधा करना है, घर चले जाना है। हम काय के लिए धार्मिक वाली बात करेंगे भाई? सभी जाति के लोग है ये बाजार में, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी है। अब आप मुसलमान को टारगेट करके बोलोगे मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। समझ गए आप कि किस तरीके से नफरत का जहर फैला जा रहा है। और जब सरकारें साथ देती हैं, बड़े बड़े नेता लोग, बुद्धिजीवी वर्ग साथ देता है, तो ये जो चिंटू पिंटू है ये निकलकर सामने आती है। एक खबर आपको और दिखाएंगे जाते जाते कि माघ मेले में बटकों की चोटी खींचने के मामले में पोस्टर वार हुआ है, जो आपको पोस्टर दिखा रहे हैं। सदन में ब्राह्मणों के मान सम्मान पर बहस,
मुबाहिसों के बाद सड़क पर घमासान की तैयारी है। आधी रात को विधानसभा भवन के सामने स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाउंड्री वॉल पर लगा पोस्टर, हजरतगंज चौराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा के पास भी लगा है पोस्टर। भाजपा के वार्ड अध्यक्ष के नाम से लगे पोस्टर में वटकों की चोटी खींचने को सनातन धर्म का अपमान बताया गया। मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ब्राह्मण की शिका का मामला है और शांति जरूरी है, लेकिन जिस तरीके की बात अब पोस्टरबाजी हो गई, यानी कि सरकार के हाथ में नहीं कि इस मामले को शांत कर पाए। अब विरोध तेज हो गया है कि आखिर ब्राह्मणों की चोटी खींची गई है, शंकराचार्य का मामला है, प्रयागराज का मामला है, उसके बाद कई जगह मामले निकल कर आए, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं बोली। सरकार की ये चुप्पी है जो अब जनता जवाब मांग रही है और पोस्टर बार है, आगे एक मामला और बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो तंत्र हैं वो लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे ये साफ साबित होता है कि केवल मुस्लिमों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति के ऐसे पेच या दाव लगा रहे हैं जिसमें से ना तो मुस्लिम को छोड़ रहे हैं ना हिंदू को छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फूट डालो शासन करो वाली नीति अपना रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, आपसी भाईचारा खत्म कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर देश में नफरत फैला दी जाए, देश में जो मुद्दे हैं, जायज मुद्दे उनसे भटका दिया जाए तो राजनीति अच्छे से पनपती है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा ही कर रही है। आप भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति देश और प्रदेश में कर रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।